हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1.3 का सॉल्यूशन प्लस कंसेप्ट देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 5 एक अपरमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट जानना होगा। तो चलिए हम कंसेप्ट देखते हैं। जैसे कि इसमें हमें परमेय संख्या के बारे में मालूम होना चाहिए। तो परमेय संख्या वैसी संख्या है जिसको हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं। PYQ के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन PYQ का एक्चुअल मीनिंग आइए हम बताते हैं। PYQ का मतलब कि अगर P और Q में अगर भाग देंगे तो डिफरेंस नंबर से भाग होना चाहिए। तो PYQ के रूप में जैसे कि आइए एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे कि हम P का वैल्यू 5 ले लेते हैं और Q का वैल्यू 3 ले लेते हैं और इसको डिफरेंस नंबर से भाग देना, यानी कि अलग अलग नंबर से, सेम नंबर से भाग नहीं होना चाहिए। जैसे कि P/Q लिखे तो 5/3 हो गया, 5/3 हो गया और इसको हमें भाग देना है 2 से। इसको दे दिए 5/3 को और 3 इसको 4 से, यानी कि ये वाला जो भाग दे रहे हैं ये नंबर, ये डिफरेंस रहना चाहिए, सेम नहीं रहा। तो ये P/Q के रूप में इसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम वही 5/2 और 3/2 लिखेंगे तो ये डिफरेंस नंबर हो गया, तो ये PYQ के फॉर्म में नहीं लिखाएगा। तो यही कंसेप्ट था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि P का वैल्यू हम ले लिए 4 और Q का वैल्यू 3 ले लिए, तो मतलब P/Q यानी कि 4/3। और इसमें जो डिवाइड होगा वो अलग अलग नंबर से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि 4/2 से हम डिवाइड किए इसको, तो इसको 3/1 से डिवाइड करेंगे। तो यह इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि यह परमेय संख्या होगा। लेकिन हम इसी को 4/2 से और 3/2 से लिखेंगे तो ये सेम नंबर से भाग हो रहा है P/Q में, तो इसे हम परमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। ये P/Q के रूप में नहीं होगा, ये नॉट इक्वल्स टू होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 5 एक अपरमेय संख्या है। तो इसका हम अपोजिट मान लेंगे। माना कि रूट अंडर 5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या की परिभाषा से, इसे हम P/Q इक्वल्स टू रूट अंडर 5 लिख सकते हैं और इसे लिख सकते हैं Q इंटू रूट अंडर 5। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इसे हम वर्ग कर देते हैं। Q इंटू रूट 5 के होल स्क्वायर P² इक्वल्स टू Q² इंटू 5 हो गया। हम P² 5 इक्वल्स टू Q²। चूँकि P² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगा। 5 से विभाजित है, यहाँ पे देख रहे हैं P² तो 5 से विभाजित है। फिर से माना कि P इक्वल्स टू 5R। हमने मान लिया P इक्वल्स टू 5R। अगर यहाँ पे 7 रहता तो हम 7 मानते, यहाँ पे अगर 7 रहता तो यहाँ पे हम 7 मानते। अगर यहाँ पे 8 रहता तो हम 8 मानते, यहीं पे जो रूट के अंदर है, इसलिए हमने P इक्वल्स टू 5R मान लिया। हमने माना P इक्वल्स टू 2R, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर
वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो p² इंटू 2r 5r, सॉरी यहाँ पे 5r के होल स्क्वायर, तो यहाँ p² हो जाएगा 25r² हो जाएगा, 25r² हो जाएगा। और हमने इक्वेशन फर्स्ट माना है p² इक्वल्स टू q² इंटू 5, समीकरण हमने एक माना था, इसे पहले ही मान चुके हैं, तो इसके जगह रख देंगे p² की जगह, तो q² इंटू 5, 25r², 5 से 5 कट गया, तो q² 5r², तो q² 5 को इधर ले आएंगे, r² हो गया, क्योंकि q² 5 से विभाजित है, q² 5 से विभाजित है, इसीलिए q भी 5 से विभाजित होगा, q भी 5 से विभाजित होगा। अतः p एंड q दोनों 5 से विभाजित है, और p और q का कम से कम एक गुणनखंड 5 होगा, यानी कि 5 होगा, जो हमने अवधारणा माना था उसके विपरीत परिणाम आया है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम कंसेप्ट बता देते हैं कि जैसे कि अपरिमेय संख्या, क्योंकि p एंड q दोनों है से 5 से विभाजित हो गया, जो p/q फॉर्म को नहीं दर्शाता है, क्योंकि p भी 5 से विभाजित हो गया और q भी 5 से विभाजित हो गया, जो कि परिमेय संख्या नहीं है। हमने कॉन्सेप्ट में बताया था कि ये सेम से डिवाइड होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। हमने कॉन्सेप्ट में बताया था कि p भी 5 से डिवाइड हो गया और q भी 5 से विभाजित हो गया, यानी कि ये सेम d से डिवाइड हो रहा है, 5 से ये भी 5 से ये भी, तो ये परिमेय संख्या कभी नहीं होगा, इसे p/q के रूप में कभी नहीं लिख सकते हैं, तो इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या हो गया, ये प्रूव हो गया। आपको समझाने के लिए यहाँ पे हमने बता दिया है। आपको बोर्ड में अगर क्वेश्चन आए तो आपको यहीं तक लिखना है, यही प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने से पहले हम एक छोटी सी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे कि आपको एक छोटी सी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किसी भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देने पर उसका भागफल परिमेय संख्या ही आता है, यही बस छोटी सी कंसेप्ट है कि किसी भी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग देंगे तो परिमेय संख्या आएगा, या गुना भी किसी भी परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में करेंगे तो वो भी परिमेय संख्या आएगा, या जोड़ भी करेंगे तो भी वह परिमेय संख्या आएगा। परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या इसका इक्वल्स टू परिमेय संख्या ही आएगा,
परमेय संख्या ही आएगा। यही छोटी सी कंसेप्ट है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। तो इसे आइए माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा से p/q के रूप में लिख सकते हैं। 3 + 2√5 लिख सकते हैं। यह एक परिमेय संख्या है, यह भी एक परिमेय संख्या है। तो इसको इधर हम ले आते हैं। p/q - 3 = 2√5 हो गया। और यह भी एक परिमेय संख्या है, तो इससे हम डिवाइड करेंगे। p/q - 3/2 = √5। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण ए, जो कि यहाँ पे हम बता दें कंसेप्ट कि यहाँ पे एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या से डिवाइड करेंगे तो परिमेय संख्या ही आएगा। लेकिन यहाँ पे ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है जो कभी इक्वल नहीं हो सकता है। तो p/q - 3/2 नॉट इक्वल्स टू √5। तो हम इसका डिफिनीशन लिखेंगे। अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है चूँकि समीकरण 1 से p/q - 3/2 नॉट इक्वल्स टू √5 प्रूव्ड हो गया। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। समीकरण 1 से p/q - 3/2 नॉट इक्वल्स टू √5 इसके इक्वल नहीं होगा। ये प्रूव हो गया कि ये एक अपरिमेय संख्या हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देख। क्वेश्चन नंबर 3 का एक है 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा से तो इसे हम लिख सकते हैं p/q 1/√2। इधर p लिख सकते हैं इंटू √2 तो q लिख सकते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर इसको p इंटू √2 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। q इंटू q के होल स्क्वायर हो गया p² इंटू 2 बराबर q²। तो p² बाई q² इधर लिया और 2 को इधर कर दिया 1/2 कर दिया। अब हमने p इंटू q का होल स्क्वायर 1/2 तो p/q √1/2 हो जाएगा। तो आ गया p/q इक्वल्स टू 1/√2, जो कि यह एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है जो कभी बराबर नहीं हो सकता है। यह एक अपरिमेय संख्या है जो कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो p/q नॉट इक्वल्स टू 1/√2। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया। इसमें चाहे तो आप थोड़ा लैंग्वेज भी बढ़ा सकते हैं, हमने थोड़ा इसे शॉर्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 7√5 एक
सिद्ध करें कि अपरमेय संख्या है। तो माना कि 7√5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या मान लिए, परमेय संख्या है। परमेय संख्या की परिभाषा से हो जाएगा डायरेक्ट p/q इक्वल्स टू 7√5 हो गया। तो p/q इधर है तो इधर डिवाइड होगा इंटू 7√5, जो कि p/7q इक्वल्स टू √5, जो कि ये एक परमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है जो कि 7q नॉट इक्वल्स टू √5 कभी नहीं इक्वल होगा। परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए यह 7√5 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर 6 + 2 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध करें। तो इसे भी मान लेंगे। माना कि 6 + 2 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या की परिभाषा से इसे p/q इक्वल्स टू 6 + √2 लिख सकते हैं। और ये एक परमेय संख्या है तो p/q इधर ले आएंगे इक्वल्स टू √2, जहाँ की यह एक परमेय संख्या है, यहाँ की यह परमेय संख्या है और ये एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है जो कि कभी बराबर नहीं हो सकता है। एक परमेय संख्या दूसरे अपरमेय संख्या के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता है, तो इसीलिए p/q - 6 नॉट इक्वल्स टू 2। तो अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया है। और इसमें थोड़ा लैंग्वेज भी आप बढ़ा सकते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और दूसरे चैप्टर के चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम कमेंट बॉक्स सभी का चेक करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर एनसीईआरटी का हम जल्द ही लेके आएंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी दूसरा नेक्स्ट टॉपिक का चैप्टर का वीडियो डालें तो आपके नोटिफिकेशन मिल जाए। और बोर्ड में, बिहार बोर्ड में कंफर्म एक क्वेश्चन तो हमेशा हर एक साल पूछा जाता है, तो यह टॉपिक बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।